नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है कि आप लोग हष्ट-पुष्ट होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आइए आज हम डीएलएड का अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। और इसके पहले हमने कुछ प्रश्न करा दिए हैं अति लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस करा दिए हैं। गणित का भी हमने पढ़ाई दिया है, आप देखे नहीं तो जाके देखिए। आइए हम लघु उत्तरीय प्रश्न आज से स्टार्ट करते हैं। आज पहला हमारा प्रश्न है, व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं। तो देखिए, व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या होता है व्यक्तिगत आय, ये क्वेश्चन 2023 में पूछ चुका हुआ है। तो देखिए, व्यक्तिगत आय यानी उत्तर में लिखा हुआ है, यह वह आय है जो, ठीक है, जो वास्तव में देश की जनता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त की जाती है। यानी देश की जनता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त की जाती है, उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि संबंधित आय, ठीक है, संबंधित आय यह अवधारणा देश के क्रय शक्ति को मापने की दृष्टि यानी क्रय शक्ति को मापने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसकी गणना निम्न प्रकार से भी की जाती है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। ठीक, इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। जैसे देखिए, फार्मूला है इसका, व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय, और उसके बाद लिखा हुआ है माइनस निगम व कंपनी पर कर प्लस कंपनी के अवितरण लाभ प्लस प्रोविडेंट, क्या हो जाएगा, प्रोविडेंट फंड। उसके बाद माइनस सरकार द्वारा, क्या है, सरकार द्वारा सामाजिक सुविधा व्यय। ये हमारा, ये आप बार बार लिख के याद करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला याद हो जाएगी। व्यक्तिगत आय हो गया। अब देखिए, इसमें अगला प्रश्न हमारा हो गया, ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, कहा गया है कि जिलाधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो जिलाधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो जिलाधिकारी कर्तव्यों का वर्णन, ये क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछ चुका हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हेडिंग है जिलाधिकारी के कर्तव्य। पहला दिया है, जिलाधिकारी शांति और व्यवस्था बनाए रखते हैं। क्या करते हैं, जिलाधिकारी जिले में शांति व व्यवस्था बनाए रखते हैं। दूसरा कह रहा है कि भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा, खतौनी का रखरखाव करते व लगन की वसूली करते हैं। ठीक है, व लगन की वसूली करते हैं। तीसरा दिया हुआ है, नागरिक सुरक्षा व सभी को विकास के समान अवसर देते हैं। यानी नागरिकों की सुरक्षा करते हैं, सभी को विकास की समान अवसर प्रदान करते हैं। फिर कहा गया है कि सभी के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, बिजली की व्यवस्था करेंगे, सड़क की व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। कौन, जिलाधिकारी। सभी जीवन की, कहा गया सभी जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। इन कार्यों के लिए जिले में बहुत से सरकारी विभागीय अधिकारी कर्मचारी होते हैं। ठीक है, सुविधाओं के लिए बहुत सारे विभाग में अधिकारी व कर्मचारी होते हैं। तो ये काम हो जाएगा जिलाधिकारी का। ठीक है, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था में जैसे भूमि माप, खसरा खतौनी का रख रखाव, लगान की वसूली, ये करेंगे जिलाधिकारी। नागरिक सुरक्षा व सभी को विकास के समान अवसर देंगे। हम सभी के लिए यानी बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। सभी जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। इन कार्यों के लिए जिले में बहुत से सरकारी विभाग, अधिकारी व कर्मचारी होते हैं। ये हमारे जिला कर्तव्य की, क्या हो गया, कार्य हो गया, कर्तव्य हो गया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, यह प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन कीजिए। यानी ये कहा गया है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन कीजिए। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन
कहा गया कि हेडिंग है प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पे देखिए सब यानी उत्तर हो जाएगा सरल शब्दों में प्राकृतिक रूप से मानव के हस्तक्षेप बिना, यानी प्राकृतिक में मानव के हस्तक्षेप के बिना उगने वाले पेड़ पौधे, यानी मानव के द्वारा नहीं उगाए जाते, अपने से उग जाते हैं, तो क्या प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं, वही प्राकृतिक वनस्पति कहलाएंगे। कहा गया प्राकृतिक वनस्पति का विस्तृत अध्ययन, प्राकृतिक वनस्पति का विस्तृत अध्ययन करने से पहले हमारे लिए निम्नलिखित परिभाषाएं शब्दों को समझ लेना आवश्यक होता है। यानी कह रहा है विस्तृत अध्ययन करने से पहले कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें समझना बहुत आवश्यक है। तो आइए उस परिभाषाओं को देखा जाए कि क्या है। तो परिभाषाएं ये हैं कि पहला में कह रहा है वनस्पति, ठीक है, वनस्पति किसी प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न जाति के पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होंगे और इन्हीं के समूह को क्या कहेंगे, पेड़ पौधों के समूह को ही वनस्पति कहते हैं, जो एक विशिष्ट पर्यावरणीय अथवा पारिस्थितिकी ढांचे में विकसित होते हैं, जो एक विशिष्ट पर्यावरणीय ढांचे और पारिस्थितिकी में विकसित होते हैं। मतलब जैसे कि अब यहाँ से सेब का पेड़ उगाया जाए तो सेब सही से नहीं होगा, जैसे कि उसका पर्यावरणीय क्या है, जम्मू कश्मीर ठंडा इलाका है, तो ऐसे ही हर एक वृक्ष का क्या है, अलग अलग अपना पर्यावरणीय पारिस्थितिकी ढांचा है। आइए इसी में लिखा हुआ है, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को, ठीक है, वनस्पति जात कहा तथा व्यापक क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, बूढ़ी जड़ी बूटियों, करा घास को क्या कहेंगे, वनस्पति कहते हैं। ठीक, सेकंड में कहा गया है, सेकंड लाइन में कि वनस्पति जाति, ठीक है, वनस्पति जाति से हमारा तात्पर्य किसी विशिष्ट प्रदेश अथवा काल के किसी विशिष्ट जाति में सम्मिलित पेड़ पौधों से होता है एवं वर्ग से में रखा जाता है। यानी वनस्पति जाति जो है, हमारा तात्पर्य है कि किसी विशिष्ट प्रदेश अथवा काल में किसी विशिष्ट जाति में सम्मिलित पेड़ पौधों से होता है, जिन्हें एक वर्ग में रखा जाता है। आप पढ़ेंगे तो हर एक पेड़ पौधे को एक वर्ग में रखा जाता है। कुछ पेड़ पौधे ठंडे इलाकों में रहेंगे, कुछ पेड़ पौधे विशिष्ट इलाकों में यानी पतझड़ वाले में रहेंगे, ठीक, तो और कुछ जो है रेगिस्तानों में रहेंगे। ये सब क्या है, एक वर्ग में रखा जाता है। नेक्स्ट है, कहा गया है कि तीसरा में वन उस पेड़ पौधे यानी उस बड़े भूभाग को कहेंगे जो पेड़ पौधे तथा झाड़ियों द्वारा आच्छादित, ठीक है, झाड़ियों द्वारा आच्छादित होता है। यानी उस पेड़ पौधे, उस बड़े भूभाग को कहेंगे जो पेड़ पौधे तथा झाड़ियों द्वारा आच्छादित होता है, यानी जंगल को कह लीजिए, जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों की संख्या होता है, क्या कहेंगे, उन्हीं को हम भूभाग यानी उन्हीं को हम कहेंगे वनस्पति। नेक्स्ट है, यानी कहा गया है, देखिए बोरियल पूरा वनस्पति शास्त्र हमें यह बताते हैं, यानी बोरियल यह अध्ययन करते हैं, पूरा वनस्पति शास्त्र हमें यह बताते हैं कि भारत में हिमालय, ठीक है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थानिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, परंतु उत्तरी मैदान में विदेशी वनस्पतियां पाई जाती हैं। उत्तरी मैदान में विदेशी वनस्पतियां पाई जाती हैं। कहा गया कि विदेश से लाए गए पेड़ पौधों की जातियों का विस्तार मिलता है, यानी विदेश से जो पेड़ पौधे लाए गए हैं उन्हीं जातियों का क्या मिलता है, विस्तार मिलता है। भारत में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, कह रहा है भारत में पाए जाने वाले पेड़ पौधे 40% जातियां तिब्बती तथा चीन से लाकर विकसित किए गए हैं। यानी हमारे भारत में जो पेड़ पौधे हैं ये 40% कहाँ के हैं, तिब्बत तथा चीन के हैं। बोरियल ने कह रहा है इन्हें बोरियल वनस्पति भी कहते हैं, इन्हीं को बोरियल वनस्पति कहेंगे। ठीक, निकटवर्ती उष्णकटिबंधीय प्रदेश से हमें प्राप्त पादपों को पूरा उष्णकटिबंधीय कहते हैं। उत्तर अफ्रीकी देशों से आने वाली वनस्पति जातों
यानी कहा गया उत्तर अफ्रीकी देश से, ठीक है, आने वाली वनस्पति जाति ने अर्ध शुष्क प्रदेशों तथा पश्चिम भारत के विस्तृत भू में वनस्पति को प्रभावित किया है। इंडो मलेशिया से आए थे वनस्पति जाति ने उत्तर पूर्वी प्रदेश में अपना प्रभाव दिखाया। यानी जो भी इंडो मलेशिया से आए थे वनस्पति, वो उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में अपना प्रभाव दिखाया। ठीक है, आज क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।